नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। ये वैसे मेरा पहला वीडियो है। एक सच्ची घटना मेरे को आपसे शेयर करनी है और उस घटना को मैंने पूरी तरीके से देखा है, इसलिए मुझे आपसे वो शेयर करनी है। रोज़ाना की तरह मैं जैसे काम पे जाता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, वैसे ही मैं रोज़ ऑफ़िस जाता हूँ। कल एक घटना मेरे सामने ऐसी आई, एक व्यक्ति रोता हुआ, चिल्लाता हुआ एक चाय की दुकान पे आया और वहाँ पे जो चाय वाले की दुकान पे जो लोग बैठे थे, वो एक वैसे वो जो दुकान है, वो एक महिला चलाती है। और वो अपना जीवन यापन करती है। मैं उस रास्ते से लगभग निकलता हूँ कई बार, तो मैं वहाँ पे मैं शायद 2 दिन पहले से वहाँ रुकने लग गया बरसात के चक्कर में। वैसे मैं कभी उस रास्ते में रुकता नहीं था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ, वो यूँ लटका हुआ, वो सपोर्ट भी नहीं कर रहा, हाथ भी टूटा हुआ, वो लटक गया यहाँ से टूटा हुआ। और वो व्यक्ति कह रहा था कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। क्योंकि वहाँ एक्चुअली में आस-पास में कच्ची बस्ती है, जहाँ पे लोग तंबू डालकर अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। ये जो शख्स है, जिसका हाथ टूटा हुआ था, इसका हाथ किसी ने तोड़ा है, पड़ोस के एक बदमाश ने, जो कि वो रोज़ उसके साथ उठता है, बैठता है, बातचीत करता है, लेकिन एक दिन उसने उसका हाथ तोड़ दिया, यहाँ से हाथ तोड़ दिया, मुझे लटक गया, ऐसे बीच की हड्डी तोड़ दी उसने। वो रो रहा था और बार-बार वो कह रहा था कि अरे यार, अब मेरे कुत्तों को खाना कौन खिलाएगा, मेरे कुत्तों को खाना कौन खिलाएगा? ये उस जहाँ वो रहता है उसके आस-पास तकरीबन 15 से 20 कुत्ते, ऐसे पालतू कुत्ते, डॉग, स्वान जिसको बोलते हैं, जिनको वो दूध या उनके लिए ब्रेड, टोस्ट या बिस्किट्स वगैरह की व्यवस्था सुबह-शाम हमेशा करता है। और वो अकेला है। कुछ समय पहले उसकी पत्नी भी शायद 1-2 साल पहले शांत हो गई। और वो एक बुजुर्ग है, 60 साल प्लस होगा। चाय पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ बैठा था। मैं एक्चुअली एक एडवोकेट की ड्रेस टाइप में था, तो लोग बार-बार मेरी तरफ फ़ोकस करके बार-बार बोले जाते थे, देखो साहब, भाई साहब, ये वकील साहब, इन्होंने इसको, एक ही बदमाश ने इसको मारा, देखो उसका हाथ तोड़ दिया। वो रो रहा बार-बार, तो हाथ सूजा हुआ बहुत ज़्यादा। तो वो एक चाय वाली जो महिला थी, उसने बोला कि ये बदमाश तो हर किसी न किसी को मारता रहता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता रहता है, कभी इसकी जेब से पैसे छीन लेता है, कभी इसके तंबू से सामान निकाल के ले जाता है। और एक कमाल की बात ये थी कि वो सिंगल आदमी ऐसा था जो कुत्तों को खाना खिलाता था, उसके बावजूद भी उसके पास उसके तंबू में इतना सामान होता था कि आस पड़ोस के 3-4 तंबू वाले, जिनको झुक्कियाँ बोलते हैं, वो लोग भी उससे कुछ ना कुछ मांग के ले जाते थे राशन, तब भी उसके पास कमी नहीं आती थी। और उसकी हालत इतनी खराब, अब कोई उसकी मदद तो करने को तैयार नहीं, बातें सभी कर रहे थे कि भाई इसने बुरा करा, इसने बुरा करा, इसने उस आदमी ने बुरा किया, सब ठीक था, मैं भी देख रहा था। अब सब लोगों की उम्मीद थोड़ी सी मेरी तरफ थी कि अब ये आदमी थोड़ा दिख रहा है, कोई समझदार सा पढ़ा लिखा, क्योंकि ये मैंने देखा है कि आसपास के किसी तंबू डेरे में आसपास जाएंगे जहाँ पे कॉलोनी कच्ची बस्ती होती है, या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, वो लेबर ही होती है। वो किसी को भी देख से थोड़ा सा वेल सा देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझ लेंगे, तो उसको वो अच्छा मान लेते हैं, वो विश्वसनीय भी मान लेते हैं। तो वो बार-बार उनका फ़ोकस मेरे पे, तो मैं वो बहुत इमोशनल हो रहा था, मेरे को बड़ा दुःख हो रहा था कि यार देखो बेचारे किसी ने हाथ तोड़ दिया, लेकिन लोग की कितनी सेवा करता है ये, और एक बदमाश ने तोड़ दिया। मेरे अंदर वो गुस्सा आया कि क्यों ना मैं उस बदमाश को बुलाऊँ और कुछ कहूँ, और बहुत सारे लोग उसकी मदद करने को तैयार थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अचानक से मेरे दिल में ख़्याल आया कि यार इस तो झगड़ा, पुलिस कार्रवाई वगैरह में तो इसका हाथ सही होने वाला है नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने किसी से पूछा, उस दुकान पे बैठे कई लोगों को, मैंने कहा यार आप लोग इतनी बात कर रहे हैं, तो आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इसको हॉस्पिटल तक ले जाए? और सरकारी हॉस्पिटल में तो इसका प्लास्टर वगैरह भी फ्री हो जाएगा। हाँ, वहाँ तक का जाने करने का सब होगा, वो मैं मैनेज करा दूँगा आपको। तो ये मैंने पहल करी। तो वहाँ जो चाय वाली जो दबंग महिला थी, उसने बोला कि मैं सब कुछ मैनेज कर दूँगी। उसने फटाफट दुकान बंद करी, उस बंदे को हिम्मत दी, चाय वाय पिलाई उसको, और उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले गई। अब हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ उसको प्लास्टर या कुछ कच्चा प्लास्टर करके भेज दिया होगा शायद। फिर मैं ये घटना कल की थी, तो मैं आज सुबह वापस गया, उसी जगह उसी रास्ते से निकल रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या रहा फिर उसका, उस बंदे का क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ उसको? तो उसने बोला कि बोले एक मैडम यहाँ आती थी, जो बोले ये जो कुत्तों को खाना खिलाता है ये बंदा, उसको पैसे दे के जाती थी, और वो मैडम के नंबर थे मेरे पास, तो मैंने मैडम को फ़ोन किया। इस चाय वाली महिला ने ये समझदारी दिखाई कि उस मैडम को फ़ोन किया। अब उसके फ़ोन
करने के बाद में वो महिला मैडम जो कोई है तुरंत आ गई, ड्राइवर को लेके आ गई और गाड़ी-वाड़ी लेके आ गई। उसको तुरंत आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ सही इलाज मिल सके। उसको उसको बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। उसको उस व्यक्ति को उन्होंने सही ट्रीटमेंट दिलाने के लिए कहा, उसको कुछ पैसे दिए और उसकी पूरी व्यवस्था कर दी। और जो कुत्तों के लिए वो जो मैडम पैसे उसको दे के जाती थी, वो पैसे किसी और को दी कुछ दिन के लिए, ताकि वो उन कुत्तों को रोज़ाना खाना खिला सके। हो सकता है कि वो रोज़ाना के शायद 500 या 800 रुपये या 1000 रुपये उन कुत्तों पे खर्च करती है। आस-पास के पालतू कुत्ते हैं, उनके लिए वो वृद्ध आदमी सेवा करता था। अब उसकी जगह कोई और करे क्योंकि वो चल नहीं सकता, ना वो कपड़े पहन सकता है, ना कुछ और। अब ये परमात्मा की जो व्यवस्था है, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था इसमें मैं, कि कुछ लोग बोलते-बोलते ही रह जाते हैं, पर कोई अच्छी पहल नहीं करते। वहाँ जितने भी लोग बैठे थे उसको बार-बार ये बता रहे थे कि अरे यार ये बहुत बुरा हुआ, ये सब कुछ अपना टाइम पास कर रहे थे, बैठे थे चाय पी रहे थे। 2 व्यक्तियों ने एक अच्छी पहल करी। एक पहली पहल मैंने करी कि वो जो है उसका कोर्ट कचहरी बदला-वदला तो हो जाएगा, वो तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन पहले इसका हाथों से ही कराओ। ये तो मर जाएगा, कुछ पॉइज़न फैल जाएगा इसके हाथ में, हाथ काटना पड़ सकता है बाद में कि जो। तो तुरंत मेरी इस एडवाइस पे थोड़ी-सी मेरी ये कहने पे कि भी मैं किराया भाड़ा वगैरह सब मैनेज करा दूँगा। तो तुरंत दूसरी चाय वाली महिला ने भी इसको सीरियसली लिया और तुरंत उसके लिए कदम बढ़ा। उससे ज़्यादा समझदारी उस महिला ने क्या दिखाई, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत। उस महिला ने उस मैडम को फ़ोन किया, और मैडम तो प्रभावशाली है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी वेल साउंड है, बहुत पैसे वाली या धार्मिक नेचर की रही है या सोशल वर्कर है, ये अपन कह सकते हैं। उन्होंने तुरंत उसको सँभाला, उस लड़की ने उसको फ़ोन किया, तुरंत उस लड़की को, चाय वाली को पैसे देके गई कि जब तक ये सही नहीं होता, जब तक आप इन कुत्तों को सँभालिए। उस व्यक्ति का कोई सँभालने वाला नहीं था, और जिस बदमाश ने उसका हाथ तोड़ा, वो बदमाश वहीं रहता है, उसी झुंड में किसी तिरपाल के नीचे, मगर उसका परिवार ज़्यादा बड़ा है, 15-20 लोग उसके झुंड में हैं, और ये अंकल जी अकेले हैं बिल्कुल। लेकिन उस अंकल जी की भी जान परमात्मा ने बचाई, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनका हाथ बचाया, उनकी जान भी, कल को हो सकता है उसकी जान भी वो ले सकता था। उसका कोई परिवार नहीं था, ना कोई संगी साथी, ना कोई दोस्त था। उस निर्दयी आदमी से परमात्मा ने उसको बचाया बिल्कुल सेफ। उन मैडम ने उनका इलाज भी कराया, और ये भी कहा कि तेरा इलाज होने के बाद में उस बदमाश का भी परमानेंट इलाज करा दूँगी, ताकि वो किसी भी गरीब आदमी को, नियत आदमी को, बुजुर्ग आदमी को, निर्दोष आदमी को परेशान ना करे। तो पहले तो उनकी भी प्रायोरिटी यही थी कि इसका इलाज हो जाए। बात सिर्फ इतनी सी है कि वहाँ परमात्मा है, मुझे ये समझ में आया, जहाँ आपकी अच्छी पहल है। अगर आपकी एक अच्छी पहल नहीं है, तो आप में परमात्मा नहीं है। अगर आपने किसी काम को करना है, उसमें आपकी अच्छी नीति, अच्छी पहल है, तो आपको वहाँ भगवान पहुँचा ही देगा, कहीं न कहीं से। मगर वो पहुँच कर अगर आपने कुछ नहीं किया, तो समझ लो आपका पहुँचना बेकार है। अब वो शख्स जिसको कोई पानी भी नहीं पूछने वाला था, उसे कुछ भी हो सकता था, उसके लिए तकरीबन 15-20 लोग ऐसे जुड़ गए। जैसे एक मैं जुड़ गया उसका हाल-चाल पूछने वाला, वो चाय वाली दबंग महिला, वो खुद भी परेशान है अपने जीवन से, तभी तो वो चाय की दुकान चला रही है, अपना परिवार पाल रही है। कहीं न कहीं सभी परेशान है अपनी-अपनी ज़िंदगी में। मैं भी किसी बात को लेके काम-काज को लेके, किसी और चीज़ को लेके भी हूँ, लेकिन सर्वप्रथम उसकी प्रायोरिटी को हमने देखा कि नहीं यार, ये इसकी समस्या बहुत बड़ी है। हमें वो याद भी नहीं रहा है कि हमें भी कोई समस्या होगी ज़िंदगी में, रही होगी या चल रही होगी। आप इस परमात्मा की लीला को क्या समझते हो दोस्तों? आप देखिए कि बिल्कुल उसकी बरसात में उसको तंबू तना हुआ है, उसके नीचे वो रहता है, कोई धनी-धनी। आज उसके लिए तकरीबन मैंने देखा है 15 से 20 हाथ ऐसे बढ़ गए कि वो स्वस्थ भी, आज वो खुश था, और वो बड़ी-बड़ी खुशी-खुशी मुझे बोला, अरे भाई साहब आप आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मेरी मैडम को पता लग गया, मेरी मैडम ने कहा कि तुम चिंता मत करो वगैरह-वगैरह। वो बहुत हिम्मत दी मेरे को पैसे भी दिए, मेरा इलाज भी पूरा कराएँगी, प्राइवेट अस्पताल में कराएँगी, और मैं सब सही हो जाऊँगा अब। और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहूँगा, ना बोलूँगा, ना चालूँगा, ना ऐसे आदमी दूर ही रहूँगा। मुझे तो मेरे बस कुत्तों की चिंता हो रही थी, रोज़ाना इनको 2 दिन से मैं खाना नहीं खिला पा रहा। उसकी फिर भी एक ही लैंग्वेज थी बार-बार जो ज़्यादा, कि भाई साहब मेरे जो कुत्ते ये भूखे मर जाएँगे, भूखे मर जाएँगे। तो मैडम को मैंने कहा कि किसी व्यवस्था है, तो उन्होंने बैठाई व्यवस्था। ये सब दोस्तों, ये सच्ची घटना है। मुझे लगा कि यूट्यूब से कोई शुरुआत करें, पहले इस वीडियो से कर लेते हैं। ऐसी जीवन में ऐसी सत्य घटनाएँ शेयर करने से किसी को प्रेरणा मिल जाए। अभी छोटी सी पहल, एक छोटा सा ज्ञान, छोटी सी शिक्षा किसी न किसी अच्छे रास्ते पे ज़रूर निकले।
आपके क्या विचार है दोस्तों इसके बारे में और इस वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। कोशिश करूँगा कुछ और आगे आपकी सेवा में वीडियो बनाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद।